हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। और चैप्टर है हमारा 12, जो कि हमारी साइंस बुक का लास्ट चैप्टर है, बियॉन्ड अर्थ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती के पार क्या है? आज हम चलेंगे अर्थ से भी आगे, दैट इज बियॉन्ड अर्थ, जो हमारा स्काई है। ठीक है बच्चों, तो रेडी हो जाइए एक एक्साइटिंग स्पेस जर्नी के लिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसमें आप कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द स्काई जानने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नुब्रा इज़ ए ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख। लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। वहाँ पे नुब्रा एक बहुत सुंदर जगह है। एन 11-year-old young girl Yangdol and her twin brother Dorje live in one of the village of this region। अब बात किसकी हो रही है? यंगदोल है लड़की और उसका ट्विन ब्रदर जुड़वा भाई है, कौन? दोरजे। उनकी बात हो रही है। ये लड़की 11 साल की है, ठीक है, तो भाई भी 11 साल का होगा, ट्विन ब्रदर है तो दोनों वहाँ के एक गांव में रहते हैं। किसके? नुब्रा रीजन के। जो नुब्रा रीजन है लद्दाख में, देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारा है इसका नुब्रा का। दे लव देयर सराउंडिंग्स, वे अपना जो उनका सराउंडिंग्स है, चारों तरफ का वातावरण है, उसको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। द मेजेस्टिक माउंटेन पीक्स, जो बड़ी सुंदर सुंदर वहाँ पर माउंटेन पीक्स हैं। एंड ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होते हैं? हिमनद, जो बर्फ जमी होती है पहाड़ों पे, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, पहाड़ों पे नहीं, जो गड्ढा होते हैं, गड्ढों में जो बर्फ जम जाती है, जैसे ये वैली बनी, वैली में जो बर्फ जम गई, ये हो गए हिमनद आपके ग्लेशियर। बट देयर फेवरेट is the night sky when the entire sky is lit up with the thousands of stars। लेकिन उनकी जो सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय चीज़ है, उन्हें वो क्या है? रात में आसमान को देखना पसंद है, जब वो तारों से भरा हो, जगमगा रहे हो तारे, वो सबको अच्छा लगता है। द वेदर इन नुब्रा इज ऑलमोस्ट क्लाउडलेस। नुब्रा का जो वेदर होता है वो ऑलमोस्ट सभी मौसम में वहाँ बादल नहीं होते हैं। विद ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पोल्यूशन, वहाँ पर एयर भी नहीं चलती ज़्यादा और लाइट पोल्यूशन भी नहीं है। लाइट पोल्यूशन क्या होता है? जैसे कोई आर्टिफिशियल लाइट्स जो हैं, ठीक है, जो हम घरों में जलाते हैं, उससे लाइट पोल्यूशन होता है, इस वजह से आसमान क्लियर नहीं दिख पाता है। द नाइट स्काई इज वेरी क्लियरली विजिबल, इसकी वजह से वहाँ का जो रात का आसमान है बहुत साफ सुथरा दिखता है। नाइट आफ्टर नाइट Yangdol and Dorje observe the stars and experience an immense sense of awe। तो जो यांगदोल और दोरजे है, एक के बाद एक कई रातों तक वो स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं और उनका जो बहुत सुंदर नज़ारा है उसको फील करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। नाउ ग्रोइंग अप, यांगदोल एंड दोरजे हैव बीन हेयरिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट स्टार्स फ्रॉम देयर एल्डर्स। जो उनके बड़े हैं घर में, वहाँ पर उनसे स्टार्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनकर वे बड़े हुए हैं, यांगदोल और दोरजे। आपने भी सुनी होगी स्टार्स की इंटरेस्टिंग स्टोरी। दे हैव हर्ड हाउ सम पर्टिकुलर स्टार्स इन द ग्लेशियर स्काई को क्लियर स्काई हेल्प द कारवांस पासिंग थ्रू नुब्रा इन फाइंडिंग डायरेक्शन इन द एंशियंट डेज। जो पुराने प्राचीन समय था, उसमें किस तरह से जो कारवां जाते थे, कारवां क्या होते हैं? जो लोग बहुत सारे मिलके एक साथ इकट्ठे होके जाते हैं, उसको बोलते हैं कारवां। तो नुब्रा से जब कारवा पास होता था रात के समय में, तो स्टार से ही वे डायरेक्शन फाइंड करते थे। दे वंडर हाउ फार अवे एंड हाउ बिग द स्टार्स आर। अब ये सोचकर इस चीज़ को आश्चर्यचकित हैं कि ये स्टार हमसे कितनी दूर हैं और कितने बड़े हैं। दे ऑल्सो एंजॉय ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न अमंग द स्टार्स दैट रिमाइंड देम टू फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स। तो स्टार्स के बीच में उनको पैटर्न्स ढूंढने में मजा आता है, जो उन्हें किसका? जो फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके, जिनको जानते हैं, उनसे उनको जोड़कर वो देखते हैं। हैव यू एवर लुक एट द स्टार्स इन द नाइट स्काई एंड ट्राई टू कनेक्ट देम विद इमेजिनरी लाइन्स। तो क्या आपने कभी रात में एक इमेजिनरी लाइन बनाकर जो इतनी स्टार हैं उनको सबको कनेक्ट करने की कोशिश की है? जस्ट लुक डॉट एंड लाइन्स इन ए ड्राइंग। देखिए जिस तरह से नीचे आपको ड्राइंग दिखाई गई है, चलिए उस पर चलते हैं। उसमें क्या करना है आपको? जो स्टार हैं इन डॉट्स, इनको डॉट्स की तरह आपस में कनेक्ट करके देखना है, ठीक है। तो इनको जैसे ये डॉट टाइप स्टार दिख रहे हैं, इनको आप इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। हम तो यहाँ पे बना के कनेक्ट कर पा रहे हैं, बट आप एक कोई इमेजिनरी लाइन बनाइए और देखिए क्या बन के आता है। ठीक है, एक्टिविटी है आपकी लेटेस्ट ड्रॉ। चलिए ड्रॉ करते हैं।
तो आपको क्या करना है, ब्राइट स्टार्स आपको शो करने हैं, ठीक है। नाइट स्काई के वन पार्ट में लुक एट इट केयरफुली, उसको ध्यान से देखना है। ट्राई टू इमेजिन ए पैटर्न फॉर्म बाय ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, और जो पूरा ये स्टार्स का ग्रुप है क्या पैटर्न फॉर्म कर रहा है उसको ध्यान से देखना है। ड्रॉ लाइन टू कनेक्ट द स्टार एंड मेक द पैटर्न, एक लाइन ड्रॉ करके उसको स्टार्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है और पैटर्न बनाना है आपको। थिंक ऑफ एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट दैट इज सिमिलर टू द पैटर्न ड्रॉन बाय यू, कोई एनिमल या फिर कोई चीज जो भी आपके पैटर्न से मिलती हो उसके बारे में सोचिए। राइट इट्स नेम नियर योर पैटर्न, और अपने पैटर्न के पास में उसका नाम भी आपको लिखना है, ठीक है। रिपीट द अबव स्टेप्स एंड मेक सम मोर पैटर्न, इस स्टेप्स को आप रिपीट करते रहिए और दूसरे पैटर्न बना के देखें। नाउ थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर पैटर्न, और अपने पैटर्न के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में सोचिए। कंपेयर योर पैटर्न विद द पैटर्न ड्रॉन बाय योर फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड ने पैटर्न बनाए हैं उनसे आप कंपेयर करिए उनको। आर द पैटर्न सेम और डिफरेंट, क्या वे पैटर्न सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। नरेट योर स्टोरी टू अदर एंड लिसन टू देयर स्टोरीज, दूसरों को अपनी स्टोरी सुनाइए जो आपने पैटर्न पे बनाई है और उनकी भी सुनिए कि उन्होंने कैसी स्टोरी बनाई। डू यू नोटिस दैट एवरी वंस पैटर्न नेम्स एंड स्टोरीज आर डिफरेंट, तो आप नोटिस करोगे कि आप सभी के जो भी पैटर्न बनाए हैं या स्टोरी बनाई है वो अलग अलग हैं। इज इट नॉट फन, तो क्या ये आपस में खुद में एक फनी नहीं है कि सेम स्काई है और सब बच्चों ने उसमें अलग अलग पैटर्न ढूंढे और अलग अलग अपनी स्टोरी बना क्रिएट की, क्यों? तो वही आपको करना है। चलिए, स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस, तो अभी हम स्टार और स्टार का जो पूरा ग्रुप होता है, पूरे स्टार के ग्रुप को बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस, तारामंडल, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। एट नाइट, रात में, व्हेन वी लुक अप एट द स्काई, जब हम आसमान में देखते हैं, वी सी मैनी स्टार्स, हमें बहुत सारे स्टार दिखाई देते हैं। सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर आर डिम, कुछ तेज चमकते हैं कुछ धीमे चमकते हैं। स्टार साइन विद देयर ओन लाइट, आपने अभी तक जान चुके होंगे इस बात को कि स्टार्स के में क्या होता है, अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है, अपनी खुद की लाइट से वो चमकते हैं। सम ग्रुप ऑफ स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न विच आर लाइक शेप्स ऑफ फेमिलियर थिंग्स, अब कुछ स्टार्स तो इस तरह के पैटर्न बनाते हुए प्रतीत होते हैं जैसे कि वो कुछ इमेज बना रहे हो जो हमारी जानी पहचानी चीज़ों से मिलती जुलती हैं। लॉन्ग एगो व्हेन वाचिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई वाज ए फेवरेट पास टाइम ऑफ आवर एंसेस्टर, देखिए पुराने समय में हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनका रात में स्काई को देख, ये स्काई में स्टार्स को देखकर टाइम पास करना बड़ा ही फेवरेट था, क्योंकि तब मोबाइल नहीं होते थे, टीवी नहीं होते थे आज की तरह। दे आइडेंटिफाई दीज स्टार्स पैटर्न विद एनिमल्स, और इन जो स्टार के पैटर्न्स हैं उनको एनिमल से कंपेयर करते थे, थिंग्स से कंपेयर करते थे, और स्टोरी के कैरेक्टर्स उनको बना लेते थे। मैनी कल्चर्स एंड हैड नेम्स फॉर पैटर्न बेस्ड ऑन देयर ओन स्टोरीज, तो बहुत सारे कल्चर्स में, सभ्यताओं में जो पैटर्न के नाम हैं उनकी अपनी कहानियों पर आधारित थे। दीज इमेजनरी शेप्स हेल्प देम इन रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई, अब जो ये इमेजनरी शेप्स हैं इनकी, ठीक है, यही आकाश में तारों को पहचानने में उनकी क्या करते थे, हेल्प करते थे, जो उन्होंने ये इमेजनरी शेप्स वो बनाते थे। तो चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, डू वी फाइंड पैटर्न अमंग द स्टार जस्ट फॉर फन और इज देयर सम यूज ऑफ दिस पैटर्न, तो देखिए अभी आपको सोचना है कि क्या हम केवल अपने मनोरंजन के लिए जो स्टार्स हैं उनके पैटर्न की पहचान करते हैं या फिर उसका कोई और यूज भी है, तो आप सोच के देखिए इसको, अदरवाइज फिर क्वेश्चन आंसर्स की नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स एंड देयर पैटर्न वाज ए यूजफुल स्किल फॉर नेविगेशन इन द ओल्डन टाइम्स, देखिए आपको आंसर मिल गया। जो पुराने समय में जो यात्री होते थे उनको रास्ता पहचानने के लिए रात में ये बहुत ज़्यादा जरूरी क्या था, स्किल थी, कौशल था, स्टार्स के पैटर्न को समझना। बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, इट हेल्प पीपल पर्टिकुलरली सेलर्स एंड ट्रेवलर्स इन फाइंडिंग डायरेक्शन एट सी और लैंड, तो देखिए जब तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, मैग्नेटिक कंपास का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे, पर्टिकुलरली जो सेलर्स हैं रात में जहाज चलाते हैं, शिप चलाते हैं, और ट्रेवलर्स जो रात में ट्रेवल करते हैं, वो डायरेक्शन चाहे सी में हो या लैंड पर, वो डायरेक्शन इन्हीं की मदद से फाइंड आउट करते थे, स्टार्स की मदद से, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास का आपको पता है इन्वेंशन कब हुआ, तो मैग्नेटिक कंपास वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन एंशिएंट चाइना अबाउट 2000 ईयर्स एगो, और उस टाइम में वहां पर हान डायनेस्टी का राज था, ठीक है। तो आपको पता चल गया आज से लगभग 2000 साल पहले
मैग्नेटिक कंपास सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुई थी। ठीक है। नाउ इट इज स्टिल यूज इन इमरजेंसीज एज ए बैकअप मेथड, और बैकअप मेथड के लिए अभी भी इसको एज इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं स्टार्स के पैटर्न को हम। इन अर्लियर टाइम्स ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न वर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। देखिए पुराने समय में जो स्टार, पूरे स्टार का एक ग्रुप पैटर्न बनाता था उसको क्या बोलते थे? कॉन्स्टिलेशन बोलते थे, तारामंडल। करंटली द रीजन ऑफ स्काई विच इंक्लूड दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर डिफाइंड एज कॉन्स्टिलेशंस। और प्रेजेंट टाइम में भी जो ये स्काई के वे भाग हैं, ठीक है, जिनमें पैटर्न बने हैं, उनको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। तो हाउ एवर सीन्स इन कॉन्स्टिलेशंस द पैटर्न ऑफ स्टार्स आर ऑफन द मोस्ट प्रोमिनेंट, द टर्म कॉन्स्टिलेशन इज स्टिल कॉमनली यूज फॉर दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। तो क्योंकि आकाश के जो पार्ट थे उनमें अक्सर जो स्टार्स हैं उनके पैटर्न की ही क्या होती थी? पैटर्न ही ज़्यादातर होते थे, इसलिए जनरली इनके लिए कॉन्स्टिलेशन वर्ड का यूज किया गया। किसके लिए? ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए। ठीक है। तो ग्रुप, जो स्टार के ग्रुप हैं, उन ग्रुपों को मिला के भी जो ग्रुप बनता है उसके लिए उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस, जो पैटर्न बना रहे हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। चलिए और जानते हैं इसके बारे में। मोर टू नो, सिंस डिफरेंट कल्चर डिनोटेड द कॉन्स्टिलेशन बाउंड्रीज इन डिफरेंट वेज। देखिए जो अलग अलग कल्चर हैं, सभ्यताएं हैं, उन्होंने कॉन्स्टिलेशंस की जो बाउंड्रीज है उनको अलग अलग ढंग से क्या किया है? डिनोट किया है। एन इंटरनेशनली एग्रीड सेट ऑफ कॉन्स्टिलेशंस बाउंड्रीज वर डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो अर्ली 20th सेंचुरी में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने, कि पूरा वर्ल्ड भाई सभी एक ही कॉन्स्टिलेशंस की बाउंड्री को माने, उसके लिए एक क्या लेके आए? ये कॉन्स्टिलेशंस की बाउंड्री को डिफाइन किया इन्होंने और पूरे संसार को उस पर एग्री किया। नाउ 88 कॉन्स्टिलेशंस वर ऑफिशियली लिस्टेड। तो इन्होंने टोटल 88 कॉन्स्टिलेशंस बनाए, 10। इस प्रकार डिवाइड द एंटायर स्काई इनटू 88 रीजन्स। तो पूरे आसमान को उन्होंने 88 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। दीज रीजन्स ऑफ स्काई आर नाउ डिफाइंड एज कॉन्स्टिलेशंस। आसमान की यही जो 88 रीजन्स हैं इनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। तो आई होप कि आपको कॉन्स्टिलेशन समझ में आ गया होगा। सम कॉन्स्टिलेशंस आर शोन इन फिगर 12.3। कुछ आपको 12.3 में कॉन्स्टिलेशन दिखाए गए हैं। द स्टार आर जॉइंड बाई इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। देखिए जो स्टार्स हैं इनकी आसानी से पहचान की जा सके, इसलिए इनको एक इमेजिनरी लाइन द्वारा जोड़ा गया है। द कॉन्स्टिलेशंस ओरायन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज हंटर। जो ओरायन कॉन्स्टिलेशन है उसको हंटर क्या होता है? शिकारी के रूप में निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है। देयर आर 3 स्टार्स इन द मिडल। बीच में 3 स्टार हैं इसमें, विच रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर, जो कि हंटर की बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सम पीपल इमेजिन दैट द हंटर ओरायन फॉलोड बाई हिज डॉग। और कुछ लोग इमेजिन भी करते हैं कि जो ये हंटर ओरायन है इसको क्या कर रहा है? डॉग फॉलो कर रहा है। दैट इज कॉन्स्टिलेशन कैनिस मेजर, जो कि कैनिस मेजर कॉन्स्टिलेशन है। इज बैटलिंग ए बुल, कॉन्स्टिलेशन टॉरस। और ये क्या है? जो कैनिस मेजर है तारामंडल का, ये जो कैनिस मेजर है ये कॉन्स्टिलेशन का क्या है? बैटलिंग बुल है, बैटलिंग ए बुल। ठीक है, जिसको टॉरस बोलते हैं। तो क्या कर रहा है? उससे फाइट कर रहा है। तो यहां पर क्या बताया इन्होंने? तो कि कुछ लोग इमेजिन करते हैं कि जो हंटर ओरायन है एक बैल से क्या कर रहा है? वो फाइट कर रहा है, और ओरायन का जो कुत्ता है, डॉग है, वो उसके पीछे चल रहा है। दैट इज कैनिस मेजर। ये है, इसका नाम है ओरायन के डॉग का। तो कैनिस मेजर कंटेन्स ए स्टार कॉल्ड सीरियस। जो कैनिस मेजर है वो भी, उसमें भी स्टार्स हैं, तो क्योंकि वो ग्रुप ऑफ स्टार्स है तो उसको क्या बोलते हैं? सीरियस बोलते हैं। विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द नाइट स्काई। जो कि पूरे नाइट स्काई में क्या है? सबसे चमकते तारों का समूह है। देखिए ये रहा सीरियस। ठीक है बच्चों, ये आपका ओरायन है, ये आपका टॉरस है, ये आपका कैनिस मेजर डॉग की तरह। ठीक है, ये आपका ओरायन है, ये आपका बैल की तरह। ये सब इमेजिन किए हुए हैं पुराने लोगों द्वारा। ठीक है, तो ये आपको दिखाएगा रेड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है। इसको आपको लर्न करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस
आपको पैटर्न को समझने के लिए कि आप स्काई को कैसे समझें स्टार्स को। ठीक है, वही है कैनिस मेजर, ओरायन, टॉरस जो भी है ये पूरा आपको इसमें दिखाया गया। इससे कोई आपका क्वेश्चन आंसर्स नहीं आने वाला है आई थिंक। इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी द टर्म नक्षत्र इज यूज टू डोनेट आइदर ए सर्टेन स्टार और ए ग्रुप ऑफ स्टार सच एज आर्द्र ए स्टार Betelgeuse, Orion constellation, and Kritika, a group of stars called Pleiades in the Taurus constellation। देखिए इंडियन एस्ट्रोनॉमी जो है उसमें आपने नक्षत्र वर्ड बहुत बार सुना होगा। ठीक है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है? स्टार्स या जो आपका कॉन्स्टलेशंस है उसके लिए इसका यूज किया जाता है नक्षत्र का। ठीक है, जैसे कि आपका आर्द्रा आर्द्रा नक्षत्र हो गया जो कि ओरायन तारामंडल में बीटलजूज नाम का एक तारा है। ठीक है, जो ओरायन आपका कॉन्स्टलेशन है उसमें बीटलजूज नाम का एक स्टार है। एक कृत्तिका नक्षत्र हो गया जो कि आपका टॉरस कॉन्स्टलेशंस में प्लायोडिस नाम का स्टार ग्रुप ऑफ ये स्टार का ग्रुप है पूरा एक। ठीक है, ये क्या है आपका अल्डेब्रान। ए स्टार इन द कॉन्स्टलेशन टॉरस इज नोन एज रोहिणी। तो जो अल्डेब्रान है वो टॉरस कॉन्स्टलेशन में एक स्टार है जिसे रोहिणी के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी की भाषा है। टू डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ स्टार द बिग डीपर एंड द लिटिल डीपर आर शोन इन फिगर। देखिए यहाँ पर आपको दो पैटर्न दिखाए गए, एक बिग डीपर दिखाया गया, एक लिटिल डीपर दिखाया गया। ठीक है, स्टार के पैटर्न द पोल स्टार और पोलरिस विच इज पार्ट ऑफ द लिटिल डीपर इज आल्सो शोन इन फिगर। देखिए जो पोल स्टार होता है जिसको हम कहते हैं ध्रुव तारा। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा ध्रुव तारे के बारे में, तो यही है वो पोल स्टार जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि लिटिल डीपर का पार्ट है। किसका पार्ट है? लिटिल डीपर का। द पोल स्टार अपीयर्स स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन। जो पोल स्टार है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में आपको एक जगह रुका हुआ दिखेगा। विच हेल्प टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ये केवल आपको नदर्न हेमिस्फीयर से दिखता है, सदर्न हेमिस्फीयर से नहीं दिख पाएगा अर्थ के। ठीक है, तो इसलिए क्या क्या बोल रहे हैं इसको कि नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए क्या है सबसे आसान तरीका है रात में। ठीक है, पोल स्टार ये रहा आपका। देखिए पोल स्टार ये आपको नॉर्थ साइड में दिखेगा। द बिग डीपर लाइज इन कॉन्स्टलेशन उर्जा मेजर वाइल द लिटिल डीपर लाइज इन द कॉन्स्टलेशन उर्जा माइनर। तो जो आपका बिग डीपर है वो ऊर्जा मेजर कॉन्स्टलेशन में है, ऊर्जा माइनर कॉन्स्टलेशन में है। इन इंडिया बिग डीपर इज नोन एज सप्तऋषि। जो बिग डीपर है भारत में इसको सप्तऋषि तारा समूह बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स का ग्रुप है। एंड द पोल स्टार इज नोन एज ध्रुव तारा, और पोल स्टार को ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज कॉन्स्टलेशंस इन द नाइट स्काई। देखिए नाइट स्काई में रात के आसमान में हम इन कॉन्स्टलेशंस को की पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप सोचिए, फिर इसको क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में इसका आपको आंसर बताया जाएगा। तब तक आप दिमाग लगाइए। अपार्ट फ्रॉम कॉमन रीजनल स्टोरीज एसोसिएटेड विद स्टार्स इन द कॉन्स्टलेशंस, मैनी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज और ट्राइबल ऑफ इंडिया आल्सो हैव देयर ओन स्टोरीज अबाउट देम। तो जो आपका कॉन्स्टलेशंस है उसमें स्टार्स के साथ जुड़ी हुई जो जनरल जो कॉमन रीजनल स्टोरीज हैं वो तो हैं ही, उनके अलावा जो बहुत भारत के क्या हैं ये कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़, वनवासी हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी भी अपनी खुद की कहानियाँ हैं। एग्जाम्पल के लिए द 4 स्टार्स इन द बिग डिपर दैट अप्रोक्सीमेटली फॉर्म ए रेक्टेंगल। देखिए बिग डिपर में जो 4 स्टार दिख रहे थे आपको एग्जैक्ट लगभग एक रेक्टेंगल बना रहे हैं अप्रोक्सीमेट, आर व्यूड बाई ट्राइब्स इन सेंट्रल इंडिया एज द ग्रैंड मदर्स कोट। इनको किस तरह देखा जाता है? ग्रैंड मदर की कोट के रूप में देखा जाता है। विद द थ्री थीव्स और अदर 3 स्टार्स स्टीलिंग इट, कि ग्रैंड मदर की कोट है जिसको पीछे 3 चोर चुराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो फिशरमैन अमंग द कोंकण कोस्ट इमेजिन द 4 स्टार्स एज ए बोट विद द लास्ट 3 स्टार्स एज द नेक ऑफ द बोट। अब जो कोंकण तट है, कोंकण तट क्या है आपका? इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है बच्चों, तो जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट में वहाँ के जो फिशरमैन होते हैं इसको सप्तऋषि तारा समूह को, जो आगे की जो पीछे के 4 स्टार हैं उनको बोट, और जो आगे के 3 स्टार हैं बोट का, उसको नेक के रूप में देखते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नाइट स्काई वाचिंग, जो रात के आसमान है उसको देखने उसको वाचिंग करते हैं। इट इज़ ए क्लियर क्लाउडलेस नाइट इफ़ इट इज़ ए क्लियर क्लाउडलेस नाइट। अगर कोई बादल आसमान में नहीं है रात में, लार्ज नंबर ऑफ स्टार में भी विजिबल इन द स्काई। तो आपको पता है कि बहुत सारे स्टार
आसमान में दिखते हैं। इफ़ यू स्टे इन ए बिग सिटी, अगर आप बड़ी सिटी में रहते हैं, यू मे फाइंड दैट द स्काई इज रेयरली क्लियर एंड ओनली फ्यू स्टार्स आर सीन इन द नाइट स्काई। अगर आप बहुत बड़ी सिटी में रहते हैं तो शायद ही आपको कभी आसमान क्लियर दिखाई दे, क्योंकि वहाँ पर लाइट पोल्यूशन और एयर स्मोक डस्ट एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो दिस इज ड्यू टू लाइट पोल्यूशन, स्मोक एंड डस्ट। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट टाइम इज रेफर्ड टू एज लाइट पोल्यूशन। जो रात के समय में बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइट जलती हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइट पोल्यूशन कहते हैं। इन विलेजेस और एरियाज वेयर देयर इज लेस लाइट पोल्यूशन ए लार्जर नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी सीन। अगर आप भी बड़े शहर से कभी गांव में गए होंगे तो गांव में आपको बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं रात के आसमान में, क्योंकि वहां पर लाइट पोल्यूशन कम होता है। आल्सो योर हाउस में बी सराउंडेड बाई टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर चारों ओर से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से या पेड़ से घिरा हो, विच में ब्लॉक योर व्यू, जो कि आपके व्यू को ब्लॉक कर सकता है। द नाइट स्काई इज बेस्ट व्यू फ्रॉम ओपन डार्क एरिया। तो अगर रात के आसमान का आपको नज़ारा देखना है तो वो आप ओपन डार्क एरिया से ही देख सकते हैं। तो लाइट पोल्यूशन क्या हो जाता है? ये लाइट पोल्यूशन इज ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली, पूरे संसार में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिस इज रिड्यूसिंग आवर एबिलिटी टू एंजॉय एंड स्टडी ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। ये हमारे रात के आसमान की को स्टडी करने में, उसका एंजॉय करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। सम डार्क स्काई रिजर्व्स एंड पार्क्स हैव बीन एस्टेब्लिश अराउंड द वर्ल्ड। इसके लिए कुछ डार्क स्काई रिजर्व पार्क्स और इस्टेब्लिश किए गए हैं पूरे संसार में अलग अलग जगह। ठीक है। लाइट पोल्यूशन इन द रिजर्व इज कंट्रोल टू प्रिजर्व डार्क स्काईज फॉर रिसर्च। लाइट पोल्यूशन को यहाँ पर क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है कि वो ज़्यादा ना हो, जिससे कि अगर डार्क स्काई में रिसर्च आसानी से हो जाए। देर आर ए फ्यू ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग टू एजुकेट पीपल अबाउट रिड्यूसिंग लाइट पोल्यूशन। और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि लोगों को शिक्षित कर रही हैं, एजुकेट कर रही हैं कि लाइट पोल्यूशन को कम किया जाए। नॉट ऑल स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस आर विजिबल फ्रॉम ऑल प्लेस ऑन द अर्थ एंड ऑल नाइट इन ए ईयर। सभी स्टार्स या सभी कॉन्स्टेलेशंस अर्थ पे सभी जगह से और हर रात नहीं दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था, पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। जो पोल स्टार है वो अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर से नहीं दिखाई देता है। टू आइडेंटिफाई ए स्टार और ए कॉन्स्टेलेशन यू नीड टू नो हाउ ए पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन लुक्स लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई। देखिए, किसी भी स्टार या कॉन्स्टेलेशन के बारे में आपको समझने के लिए, उसका आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वो दिखता कैसा है और रात के आसमान में कहाँ दिखता है। टू गेट फेमिलियर विद द पैटर्न ऑफ ए कॉन्स्टेलेशन यू मे यूज इमेज सच एज। तो रात के आसमान से आप फेमिलियर होने के लिए जो आपको इमेज दी गई है 12.3 और 12.4, इनको आप ध्यान से देख सकते हैं, इनसे भी रेफरेंस ले सकते हैं। टू फाइंड आउट व्हेन एंड इन विच portion of the sky a star or a constellation will be visible from your location. You may take the help of sky mapping apps that can be downloaded on a mobile phone or other online resources. तो देखिए, एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। रात के समय में आपको स्काई का पैटर्न और कॉन्स्टेलेशंस के पैटर्न को समझने के लिए आप इनकी मदद ले सकते हैं, और आप या फिर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मोबाइल ऐप हैं जिनको आप डाउनलोड करके उनकी हेल्प से भी ये कर सकते हैं, या फिर दूसरे ऑनलाइन रिसोर्सेज से आप हेल्प ले सकते हैं इनको फाइंड आउट करने में, इनको ट्रेस आउट करने में। कैन वी ट्राई टू फाइंड एनी कॉन्स्टेलेशन और स्टार ऑफ आवर चॉइस और एनी नाइट फ्रॉम आवर लोकेशन। तो हम जिस जगह पर हों, क्या वहां से अपनी पसंद की किसी कॉन्स्टेलेशन या स्टार को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। नाउ स्काई मैप इज वेरी हैंडी ऐप फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्स। जो स्काई मैप है वो क्या है? बड़ी आसानी से फ़ोन में आपको हाथ में है, सुविधाजनक ऐप है जिसमें आप स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस और प्लैनेट्स का मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ इनकी लोकेशन है ना। स्टेलेरियम इज अनदर सच ऐप। स्टेलेरियम भी ऐसा एक ऐप है। ये एक तो स्काई मैप है, एक स्टेलेरियम है, जो कि द कंप्यूटर वर्जन ऑफ स्टेलेरियम इज फ्री फॉर डाउनलोड एंड हैड मैनी फीचर्स। जो स्टेलेरियम है उसका कंप्यूटर वर्जन बिल्कुल फ्री है और उसमें बहुत सारे फीचर हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, प्रिपेयरिंग फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। अब रात का आसमान देखने के लिए हमें प्रिपेयर कर हो जाते हैं। कैसे करेंगे? तो ये आपको सबसे पहले एडल्ट के सुपरविजन में ही करना है। ठीक है, और ऐसी जगह पे करना है जहाँ खुला आसमान हो, जहाँ पर लाइट पोल्यूशन कम हो, ऊंचे 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 बिल्डिंग्स ना हो और पेड़ ना हो। सेकंड, आपको जिस भी
टाइम पर, ठीक है, जिस भी नाइट स्काई में जिस चीज़ का भी आपको ऑब्जर्व करना चाहते हो उसी के अनुसार आप डेट और टाइम का चूज करिए। चूज ए मूनलेस नाइट, मतलब ऐसी रात का चूज करिए जहां पर मून ना हो जिस रात में, क्योंकि मून आपका वो भी एज गुड एज लाइट पोल्यूशन का ही काम करता है। नेक्स्ट, इट मे बी यूजफुल टू हैव एक्सेस टू मोबाइल ऐप। ये अगर आप मोबाइल ऐप की मदद से उसको कॉन्स्टलेशंस को ढूंढना चाहते हैं तो वो आप क्या करिए, उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए जो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और डायरेक्शन को फाइंड के लिए आप क्या ले सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास भी ले सकते हैं, जिससे आप डायरेक्शन आसानी से फाइंड आउट कर सके रात में। क्योंकि आपको क्या करना है वो बताना है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा अच्छे से उसको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा नहीं रहा, बट क्या करना है वो इसमें लिखा है। ऑन द पर्टिकुलर डे, अब पर्टिकुलर डे पर किसी भी एडल्ट के साथ उस जो आपने जगह निर्धारित की है उस पर आप पहुंच जाइए जहां पर आपको नाइट स्काई को ऑब्जर्व करना है, वॉच करना है। आफ्टर रीचिंग देयर, वहां पर पहुंचने के बाद लगभग हाफ एन आवर आपको वेट करना है ताकि आपकी जो आंखें हैं वो वहां के अनुसार क्या हो जाएं, एडजस्ट हो जाएं वहां की डार्कनेस के अनुसार, ठीक है। क्योंकि आप बहुत सारे लाइट पोल्यूशन से आए हो, तो फिर उसके बाद आप अच्छे से नाइट स्काई को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इसके लिए सावधानी है, क्या लेनी है आपको, अंधेरी जगह, सुनसान जगह पर खुले में और अंधेरे में आपको बिना एडल्ट के अकेले नहीं जाना है, ठीक है बच्चों। यू में इजिली आइडेंटिफाई द बिग डिपर एंड द पोल स्टार इन द नाइट स्काई। आप बड़ी ही आसानी से जो बिग डिपर है, सप्तऋषि तारे हैं, और आपका पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी आ गई है एक्टिविटी 12.2, लेट अस ट्राई टू लोकेट। चलिए इसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं। लुक फॉर द बिग डिपर ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, मतलब से अराउंड 9 PM, रात के पहले पार्ट में आप जो ये बिग डिपर है, सप्तऋषि तारे हैं, इनको गर्मियों के दौरान देखने की कोशिश करिए। व्यू द स्काई अबव द होराइजन टुवर्ड द नदर्न पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई द बिग डिपर। आपको क्या करना है, आसमान का जो नदर्न पार्ट है उसमें होराइजन के ऊपर आपको देखना है और बिग डिपर को आइडेंटिफाई करना है। वंस यू आइडेंटिफाई द बिग डिपर, अगर आपने बिग डिपर को आइडेंटिफाई कर लिया, ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार, फिर पोल स्टार को लोकेट करने की कोशिश करिए। लुक एट द 2 स्टार प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बिग डिपर कप एंड इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज टुवर्ड द नॉर्थ। आपको करना क्या है कि जब बिग डिपर के कप के लास्ट 2 स्टार्स को देखिए, इनको जोड़ने वाली एक बिल्कुल सीधी इमेजिनरी लाइन लीजिए, लाइन की आप इमेजिन करिए, ठीक है, और इसको नॉर्थ की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए। एट अबाउट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 स्टार, इन दोनों स्टार के बीच की जो डिस्टेंस है उससे 5 टाइम्स जब आप जाओगे नॉर्थ की तरफ, इमेजिनरी लाइन विल लीड टू अनदर स्टार विच इज नॉट वेरी ब्राइट। तो ये एक ऐसे स्टार पर जाकर पहुंचेगी जो कि बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं है। दिस स्टार इज पोल स्टार, यही आपका ध्रुव तारा है, ठीक है बच्चों। तो ध्रुव तारा कैसे आपको पहचानना है ये आपको बता दिया। यू में आल्सो लोकेट द ब्राइट कॉन्स्टलेशन ओरायन एंड द स्टार सीरियस इन द नाइट स्काई। आप इसके अलावा जो ये सबसे चमकीली ब्राइट कॉन्स्टलेशन ओरायन है उसको और जो सीरियस स्टार है उसको भी पहचान सकते हैं, ठीक है, नाइट स्काई में। एक्टिविटी 12.3 लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। चलिए पहचानने की कोशिश करते हैं। इन इंडिया ओरायन इज बेस्ट व्यू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टू अप्रैल आफ्टर सनसेट। रात में सनसेट होने के बाद दिसंबर से अप्रैल के महीनों में भारत में जो ओरायन है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। सो लुक फॉर इट ड्यूरिंग दैट पीरियड, इसको आप इसी पीरियड में देखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो 3 ब्राइट स्टार्स इन ए शॉर्ट स्ट्रेट लाइन आर लोकेटेड अराउंड द मिडल ऑफ द ओरायन, इमेजिन टू बी द बेल्ट ऑफ ए हंटर। ओरायन के लगभग बीच में एक छोटी सी जो सिंपल लाइन है उसमें तीन तीन क्या है, आपको बिल्कुल चमकदार तारे स्टार्स दिखेंगे, उनकी आप इमेजिन करिए कि ये हंटर की बेल्ट है, ठीक है। आइडेंटिफाई दी 3 स्टार्स फर्स्ट एज दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड ओरायन। तो सबसे पहले इन 3 स्टार को पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि ओरायन कॉन्स्टलेशंस की पहचान का ये सबसे आसान तरीका है। नाउ विच स्टार इज क्लोजेस्ट टू अस, तो हमसे सबसे पास कौन सा स्टार है ये आपको सबको पता है, सन हमारे सबसे क्लोजेस्ट स्टार में आता है, ठीक है बच्चों, जिसको भी आगे हम पढ़ेंगे आवर सोलर सिस्टम में। तो वंस यू आइडेंटिफाई ओरायन इट इज इजी टू लोकेट द वेरी ब्राइट स्टार सीरियस विच इज लोकेटेड क्लोज टू ओरायन। अगर एक बार आपने ओरायन को पहचान लिया तो इसके पास जो बिल्कुल पास में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है, ठीक है, वो क्या है, सीरियस है, तो उसको पहचानना आपको आसान हो जाएगा। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ ओरायन एंड लुक अलोंग दिस लाइन टुवर्ड द
ईस्ट। आपको करना क्या है, ओरायन के बीच के तीन तारों से गुजरती हुई थी, 3 स्टार से गुजरती हुई ये बिल्कुल सिंपल लाइन की आपको इमेजिन करनी है और इसको ईस्ट की ओर देखना है इसके। दिस विल लीड टू सीरियस, तो आपको सीरियस दिखाई देगा जो कि चमकीला तारा है। ठीक है बच्चों, चलिए अभी तक तो था सारा आपका स्टार्स के बारे में कही सुनी बातें, ठीक है, जो हमें इमेजिनरी बातें थी। अब एक्चुअल बात पे आते हैं, अवर सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है। अब एक्चुअल बात करेंगे। अभी तक हमने इमेजिनरी बातें की है, जैसा आप सोचो, जैसा आप करो, कोई एंशिएंट टाइम में कैसे सोचता है, कोई कैसे। तो सबसे हमारा पास का स्टार है सन। द सन इज ए स्टार, क्योंकि उसके पास खुद की अपनी लाइट है, एनर्जी है, तो वो स्टार है। इट इज स्टार क्लोजेस्ट टू अस, ये हमारे सबसे नजदीक का तारा है। इट इज एन एक्सट्रीमली हॉट स्पेरिकल बॉल ऑफ गैसेस, ये बहुत ही गर्म गैसों का गोला है। द सन गिव्स आउट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज वाई इट ग्लोज सो ब्राइटली। सन क्या करता है, बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी पैदा करता है, जिससे कि ये इतना ग्लो और ब्राइट चमकीला हमें दिखता है। देखिए ये रहा हमारा सन, ठीक है। द सन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एंड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो आपको सबको पता है कि सन हमें क्या क्या देता है, हीट और लाइट देता है, और अर्थ पर यही हीट और लाइट एनर्जी का मेन सोर्स है। हाउ बिग इज द सन, अब सन बड़ा कितना है। इट इज अबाउट 100 टाइम्स बिगर देन अर्थ डायमीटर। अगर अर्थ का डायमीटर ये है तो इससे ये कितना है, 100 टाइम्स बड़ा है। देखिए हमारी अर्थ के डायमीटर से, तो इतना बड़ा सन है। एंड स्टिल इट लुक सो स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। और उसके बाद भी ये बहुत छोटा दिखाई देता है, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है हमारी अर्थ से वो बहुत ज़्यादा है। वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। अर्थ की सन से डिस्टेंस कितनी है, अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर, दैट इज 15 करोड़ किलोमीटर। ए यूजफुल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस विद इन द सोलर सिस्टम, ए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विच इज अप्रोक्सीमेटली द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो ये दूरी, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस दूरी को कहते हैं सन के और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है। इसी से हम इसको हम एक एज ए टूल के रूप में लेते हैं पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को नापने के लिए, ठीक है। द सन बीइंग द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन अर्थ वाज एलिवेटेड इन द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू द स्टेटस ऑफ ए डाइटी। जो सूरज है आसमान में सबसे ज़्यादा चमकीला ये स्टार है, और हमारी अर्थ पर लाइट और एनर्जी का ये सोर्स होने के कारण बहुत सारी जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं उसमें सूर्य को क्या मानते थे, डाइटी, देवता के रूप में पूजा जाता था सूर्य को। इन इंडिया द सन इज वर्शिप्स एज सूर्य, भारत में सूर्य बोला जाता है सन को। द हीट प्रोवाइडेड बाय द सन कीप्स द अर्थ एट ए टेम्परेचर दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल। अब सन से जो अर्थ पे हीट आ रही है वही अर्थ को जीवन के लिए अर्थ पे जीवन संभव बना रही है, क्योंकि इसको ऐसे टेम्परेचर पे लेके आती है वो हीट अर्थ को कि यहाँ पर जीवन पॉसिबल हो सके। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू ग्रो। जो सनलाइट है आपको पता है कि ये बहुत एसेंशियल है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। आपने पढ़ा होगा क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है ना, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, सनलाइट में ही होता है। फिर पेड़ क्या, ट्रीज क्या करते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, विच प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स, जो कि फिर खुद एनिमल्स को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जिसमें इंसान भी शामिल है। द सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट, सीजन्स, वेदर, वाटर साइकिल, विंड्स। आपको पता है कि सन ही इन सारी घटनाओं के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, सीजन चेंज के लिए, वेदर के लिए, वाटर साइकिल के लिए, विंड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऑल ऑफ विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ये सारी की सारी चीज़ें अर्थ पर लाइफ सस्टेन करने के लिए जरूरी है। तो आवर सन इज आल्सो ए स्टार, तो हमारा सन भी क्या है, कि स्टार है। So how is that the sun appears big and light up the sky while the other star look like bright dot in the night sky and are not even visible during the daytime? फिर ऐसा क्यों है कि जो बहुत सारे स्टार हमें रात में दिखाई देते हैं वो बहुत छोटे दिखते हैं, सन हमें बहुत बड़ा दिखता है और ये हमें लाइट भी देता है और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। क्यों, बाकी क्यों नहीं करते, और वो दिन के टाइम में क्यों नहीं दिखते? क्योंकि ये हमारा सबसे पास का स्टार है सन, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा दूर हैं बाकी के स्टार्स, इसलिए वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं और रात में दिखाई देते हैं। उनकी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी हम तक नहीं पहुंच पाती है, वो इतनी दूर है। हाउएवर द सन इज मच क्लोजर टू देन द अदर स्टार्स।
क्योंकि वही मैंने बताया जो कि सन बाकी स्टार्स की तुलना में हमसे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, हैंस इट अपीयर्स मच बिगर देन द स्टार्स, इसलिए ये बाकी स्टार की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। एज द स्टार्स अदर देन द सन आर मच फार्दर अवे दे अपीयर लाइक पॉइंट, तो जो बाकी के स्टार्स हैं वो सन की तुलना में बहुत दूर हैं, इसलिए वो एक सिर्फ पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं हमें। इवन दो सम ऑफ दोज स्टार्स आर मच बिगर देन सन, जबकि कुछ स्टार ऐसे हैं कि सन से वे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू व्यू द अदर स्टार्स, तो दिन के समय में सन की जो ब्राइटनेस है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसके कारण बाकी स्टार्स नहीं दिखते हैं। ठीक है बच्चों, द स्टार्स नियरेस्ट टू अस आफ्टर द सन इज प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो ये आपका MCQ है, यहाँ से आता ही है कि अदर देन सन कौन सा स्टार है जो हमसे सबसे नियर बाई है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी विच लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2,69,000 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो सन से कितनी दूर है, 2,69,000 टाइम्स दूर है। दिस मीन्स दैट इट इज डिस्टेंस अबाउट 2,69,000 टाइम्स आवर डिस्टेंस टू सन, इसका मतलब क्या है कि जो सन से हमारी डिस्टेंस है उससे ये 2,69,000 टाइम्स दूर है, इसका मतलब 150 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 269 लाख, जो कि कैलकुलेटर से कैलकुलेशन भी करोगे आप, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेटर भी नहीं दिखाएगा, इतनी बड़ी डिस्टेंस ये है। ठीक है बच्चों, देर आर मैनी मोर ऑब्जेक्ट इन द स्काई, इसके अलावा भी आसमान में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। आवर अर्थ अलोंग विद सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, हमारी अर्थ भी इनमें से एक ऑब्जेक्ट है। एंड द सन टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम, और इनके सबके साथ मिलकर सन जो है वो एक सोलर सिस्टम बनाता है। मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द सन, इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्ट सन के चारों तरफ घूमते हैं। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, ये आपने पढ़ा है कि जो सन के चारों ओर जो ये घूमते हैं बाकी के ऑब्जेक्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, रिवोल्यूशन बोलते हैं। आर स्टार्स द ओनली ऑब्जेक्ट इन द स्काई, क्या केवल स्टार ही हैं आसमान में बाकी के ऑब्जेक्ट्स, नहीं। और आर अदर मोर ऑब्जेक्ट विच वी मे नॉट हैव नोटिस्ड, क्या इसके अलावा भी और सारी चीज़ें हैं जिनको हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट हैं, तो हाँ ऐसा है। ठीक है, इसका आंसर भी हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी लगभग हाफ कवर हुआ है, तो प्लैनेट से आगे हम इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे, और पार्ट 3 में हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर जो इन बिटवीन आए हैं और लास्ट में है वो सारे के सारे 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। तो आप इंश्योर हो जाइए, मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर साथ के साथ लर्न भी करा दूंगा, ठीक है, इतनी अच्छी तरह से समझा के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि क्लास 7th में भी हम साथ में रहने वाले हैं। क्लास 7th की सभी वीडियो आपको चैनल पेज पे मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। और क्या करना है, और अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।